वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में जीके जीएस का 50 महत्वपूर्ण सवाल को देखेंगे। इसमें करंट अफेयर्स के भी कुछ प्रश्न शामिल है। ये बिहार पुलिस फायरमैन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो पूरा प्रैक्टिस सेट आप लोग जरूर देखिएगा। इसके पहले जो 100 प्रश्न का PDF है जो फ्रेंड्स आपका टेलीग्राम चैनल पर दे दिए हैं। जो स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं वो टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाएँ। उसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, 50 प्रश्न फटाफट देख लेते हैं। आज का पहला सवाल आप लोग के सामने है। वीडियो को लाइक नहीं किए फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, पहले बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। आज का पहला सवाल है, पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देश का पहला स्की पार्क किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया गया है? ये आपका स्की पार्क है जो किस लिए बनाया गया है फ्रेंड्स? तो पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। कौन सा राज्य में? तो ये हिमाचल प्रदेश में बनाया गया है। पहला का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका भी PDF फ्रेंड्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। दूसरा नंबर सवाल है, हाल ही में केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों की सुविधा में विस्तार के लिए किस ऐप को लॉन्च किया? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स, ठीक है। हाल ही में केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों की सुविधा के लिए कौन सा ऐप को लॉन्च किया है? दो का करेक्ट आंसर होगा मेरा राशन, ठीक है। ऐप का नाम क्या है? तो मेरा राशन है। देखिए ऑप्शन में उसी तरह से दिया है फ्रेंड्स, भोजन मेरा अधिकार, खाद्य सुरक्षा मेरा जीवन। तो जो स्टूडेंट पढ़ करके जाएंगे फ्रेंड्स वही इसको मार सकते हैं, अंदाजे से आप नहीं मार सकते हैं, ठीक है। तो केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा के जितने भी लाभार्थी हैं उसको सुविधा में विस्तार के लिए मेरा राशन ऐप लॉन्च किया है। दो का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। तीसरा नंबर सवाल देखिए, किस मंत्रालय द्वारा पोषण सुरक्षा के उद्देश्य से आहार क्रांति मिशन की शुरुआत की है? तीन का करेक्ट आंसर होगा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने। तीन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किस मंत्रालय द्वारा पोषण सुरक्षा के उद्देश्य से आहार क्रांति मिशन की शुरुआत की गई है? तो तीन का करेक्ट आंसर ए होगा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने। चौथा नंबर सवाल को देखिए। चौथा नंबर सवाल आपका है, अब्दुल रज्जाक गुरनाह को वर्ष 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। उनका संबंध किस देश से है? देखिए फ्रेंड्स, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है कि अब्दुल रज्जाक गुरनाह को वर्ष 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया। ये पूछा जा सकता है 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये आपका अब्दुल रज्जाक गुरनाह को दिया गया है। तो किस देश के हैं यही पूछा जा रहा है। चार का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये तंजानिया का है। कहाँ का? तंजानिया का। 5 नंबर सवाल देखें, टोक्यो पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला लाखेरा का संबंध किस राज्य से है? इसमें भी दो क्वेश्चन बन रहा है कि टोक्यो पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला का नाम क्या है? तो लाखेरा। ये लाखेरा है जो फ्रेंड्स आपका राजस्थान की रहने वाली है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठा नंबर सवाल है, भारत में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो देखिए भारत में जो राष्ट्रीय पोषण सप्ताह प्रतिवर्ष मनाया जाता है 1 से लेकर के कितना 7 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। 1 से 7 सितंबर तक, यानी ऑप्शन नंबर ए 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7वां नंबर सवाल आपका है, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2021 की थीम निम्नलिखित में से क्या है? देखिए दोनों क्वेश्चन उसी से जुड़ा हुआ है फ्रेंड्स। एक तो आपका था कि पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय पोषण सप्ताह प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 1 से 7 सितंबर के बीच में मनाया जाता है। और कह रहा है राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2021 का थीम क्या था? तो 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, फीडिंग स्मार्ट राइट फ्रॉम स्टार्ट, ठीक है। फीडिंग स्मार्ट राइट फ्रॉम स्टार्ट, ऑप्शन नंबर डी 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर सवाल देखें, निम्नलिखित में से किस देश में 31 अगस्त 2021 को आर्थिक आपातकाल लगा दिया गया था? 31 अगस्त 2021 को कौन सा देश में आर्थिक आपातकाल लगाया गया था? 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। आप लोग गेस करते भी चलिएगा फ्रेंड्स। करेक्ट आंसर 8 का सी हो गया। 9 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय के वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक, ठीक है, AQLI की हालिया रिपोर्ट 2021 के अनुसार विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित देश कौन सा है? 9 का। तो देखिए फ्रेंड्स, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय के वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक, जिसको क्या कहते हैं शॉर्ट में AQLI, इसके द्वारा 2021 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का जो सबसे प्रदूषित देश माना गया है आपका भारत को माना गया है, ठीक है। 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
10वां नंबर सवाल को देखें। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत को विशेष आहरण अधिकार SDR का आवंटन अगस्त 2021 में बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? कितना कर दिया है? तो 10 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। कितना? 1.25 12 पॉइंट कितना फ्रेंड्स 57 अरब SDR कर दिया गया है। 10 का करेक्ट आंसर डी हो गया। 11 नंबर सवाल को देखिए। 11 नंबर सवाल आपका है, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो सिंधु नदी से सीधे मिलती है? 11 का तो देखिए सिंधु नदी से सीधे सतलुज नदी मिलती है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 12 नंबर सवाल को देखें। भारत के संदर्भ में डिडवाना, कुचामन, सरगोल और खाटू किनके नाम है? 12 का फ्रेंड्स तो ये देखिए लवन झील का नाम है। ठीक है, भारत के संदर्भ में डिडवाना, कुचमान, सरगोल और खाटू है जो लवन झील का नाम है। 13 नंबर सवाल देखिए कह रहा है इसमें आपका 13 का कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो 13 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ये आपका दे रहा है फ्रेंड्स वालखस झील है जो फ्रेंड्स आपका देश कजाकिस्तान, ये तो सही लग रहा है। टीटीकाका है जो आपका कहाँ थे? पेरू बोलिविया में पड़ता है, ये भी सही है। ईरी झील है जो आपका US कनाडा, ये भी सही है। बैकाल झील है जो फ्रेंड्स यूक्रेन दे रहा है, ये आपको गलत है, क्योंकि फ्रेंड्स बैकाल झील कहाँ है? बहुत बार मैं पढ़ाया हूँ फ्रेंड्स, गहरा झील भी है। तो बैकाल झील कहाँ पड़ता है? आप लोग हमें कॉमेंट करके थोड़ा बताइएगा किनको याद है। 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी बैकाल झील है जो यूक्रेन में 100% नहीं है फ्रेंड्स, ये आपका गलत यही हो जाएगा। तो करेक्ट आपका सुमेलित नहीं कर रहा था ना, तो यही सुमेलित नहीं। तो बैकाल झील कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स? बताइएगा हमें, बहुत गहरा झील है ये। 14 नंबर सवाल 13 का कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, जैसे सुपीरियर झील कहाँ पड़ता है? उत्तरी विश्व का सबसे मीठे पानी का है जो आपका फ्रेंड्स आपका उत्तरी अमेरिका में पड़ता है ना सुपीरियर झील। तो उसी तरह से बैकाल झील कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स? रूस में पड़ता है या अमेरिका में पड़ता है या फ्रांस में पड़ता है, इटली में पड़ता है? इसके कमेंट करके हमें बताइएगा। ठीक है, 14 नंबर सवाल को देखिए। 14 नंबर सवाल आपका क्या है? सूची 1 से सूची सुमेलित करना है फ्रेंड्स, और यहाँ पर कुट में आंसर देना है आपको। एक साइड में नदी है, दूसरे साइड में आपका उसका सहायक नदी है, तो किसका कौन सहायक नदी है? बहुत अच्छा सवाल है, इसको याद कर लीजिएगा सभी। 14 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए 14 का एक का गोदावरी का रहा है। गोदावरी जो किसका सहायक नदी है फ्रेंड्स? एक मिनट फ्रेंड्स, गोदावरी का सहायक नदी कौन है? तो देखिए 14 का करेक्ट आंसर क्या बताते चलता हूँ। इसका गोदावरी का हो जाएगा फ्रेंड्स आपका पेनगंगा। ठीक है, गोदावरी का जो सहायक नदी उसका नाम क्या है? तो पेनगंगा है। फिर आपका बच गया महानदी, तो महानदी का जो सहायक नदी का नाम है जो शिवनाथ है। दामोदर बच गया, दामोदर का जो सहायक नदी है बराकर है। बच गया फ्रेंड्स कावेरी, तो कावेरी का सहायक नदी है जो भवानी हो गया। ठीक है, तो 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1 का 2, ठीक है, गोदावरी का पेनगंगा। फिर से एक बार देख ले, गोदावरी का सहायक नदी फ्रेंड्स, तो 1 का 2 हो गया आपका। देखिए 1 का 2 गोदावरी का पेनगंगा। बी का देखिए 3 है महानदी का शिवनाथ, और सी का 4 है यानी दामोदर का बराकर, और कावेरी नदी का कहा हो जाएगा? भवानी हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बॉक्साइट लोहरदगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो बॉक्साइट लोहरदगा इसका करेक्ट आंसर है। बाकी मैग्नीज, बेलाडीला, लोहा, कोडरमा ये सब है, अभ्रक, तालचेर ये सब है जो सभी गलत है। 16 नंबर सवाल देखिए, राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में स्थित है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो लद्दाख में स्थित है? 16 का करेक्ट आंसर हो गया हेमिस। ये हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है जो कहाँ पड़ता है? लद्दाख में पड़ता है। 16 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 17 नंबर सवाल, उमियाम झील या बारापानी झील किस प्रदेश में है? ठीक है, उमियाम झील या बारापानी झील। तो 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ये आपका पड़ता है मेघालय में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। याद रखिए उमियाम झील या बारापानी झील। 18 निम्नलिखित क्षेत्रों में पानी कहाँ पर गैस, तरल और ठोस के रूप में उपलब्ध है? 18 का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो 18 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 18 का करेक्ट आंसर डी। क्या कर रहा है? निम्नलिखित में क्षेत्रों में पानी का कहाँ पर गैस, तरल और ठोस के रूप में उपलब्ध है? तो हाइड्रोस्फीयर में, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर सवाल देखिए आपका जो है फ्रेंड्स, पानी कहाँ पर गैस, तरल और ठोस यानी तीनों अवस्था में पूछा जा रहा है ना, यानी कहाँ पर है जो तीनों अवस्था में उपलब्ध है? तो फ्रेंड्स आपका हाइड्रोस्फीयर में है जो तीनों अवस्था में उपलब्ध है। 18 का सी डी करेक्ट आंसर हो गया।
19 नंबर सवाल। और आज से फ्रेंड्स देखिए सिलेबस के अनुसार मैं आपको हिस्ट्री का क्वेश्चन जो टाइप हो गया है फ्रेंड्स, उसको मैं वेबसाइट पर डालूंगा, उसका लिंक भी आपको कल सवेरे में या आज रात में ही टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा फ्रेंड्स, तो वहाँ पर जाके आप लोग करिएगा, ठीक है। चैप्टर बाय चैप्टर जिस तरह से सिलेबस में पढ़ना है उसी तरह से उसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको वेबसाइट पर दूंगा, वहाँ पर प्रैक्टिस सेट आप लोग करिएगा, ठीक है। ये वीडियो के बाद उसी पे काम करेंगे फ्रेंड्स, और उसका लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ टेलीग्राम चैनल से आप लोग सभी लोग जरूर जुड़ जाइएगा, जो नहीं जुड़े हैं फ्रेंड्स याद करके जुड़ जाएँ, और उसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। 19 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में कौन सी ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है जो भूटान से होकर बहती है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी का रहा ना, तो देखिए भूटान से होकर बहने वाला ये हो जाएगा आपका वांगछू नदी, नाम उसका क्या नाम है, वांगछू नदी है जो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है जो भूटान से होकर बहती है। 20 नंबर सवाल देखें, निम्नांकित में कौन भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है। तो गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करेगा 20 का, तो ये आपका नीति आयोग करता है ना, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 का। 21 नंबर सवाल को देखें फ्रेंड्स कि भारत में गरीबी रेखा के निर्धारण का आधार क्या है, आधार क्या है 21 का। तो देखिए जो उपभोग आंकड़ा होता है ना उसी पे निर्धारण आधार उसी को माना जाता है, ऑप्शन नंबर सी 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर सवाल को देखिए, संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु 27% का आरक्षण दिया गया। बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स 22 का। तो ये देखिए 93 ठीक है, संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत, तो 93 संशोधन के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश पे 27% का आरक्षण दिया गया है। तो 22 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 23 नंबर सवाल को देखें, मंडल आयोग जिसके प्रस्तावों ने अनुक्षण विवाद का सूत्रपात किया है गठित करने वाले थे। मंडल आयोग को गठित करने वाले कौन थे। सवाल नंबर 23 का करेक्ट आंसर बी मोरारजी देसाई हो जाएगा। 24 नंबर सवाल को देखिए, 1993 में राष्ट्रपति द्वारा मानवाधिकार संरक्षण अध्यादेश जारी किया गया था किस अनुच्छेद के तहत, तो 24 का करेक्ट आंसर अनुच्छेद 123 हो जाएगा। 25 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना चाहिए। संसद के द्वारा, ठीक है, संकट काल की घोषणा का अनुमोदन कितने समय के भीतर हो जाना चाहिए, तो 25 का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स कितना, 1 माह के भीतर हो जाना चाहिए। अगला सवाल है, प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया था। तो 26 का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, जीवी मावलंकन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा सवाल है। प्रथम स्पीकर मतलब समझ रहे हैं ना, लोकसभा के अध्यक्ष है को स्पीकर कहते हैं। तो जिसके विरुद्ध लोकसभा में क्या अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, तो जीवी मावलंकन इनका करेक्ट आंसर होगा। 26 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 27 भारत के अटॉर्नी विधि सलाहकार हैं। तो भारत का जो अटॉर्नी जनरल है विधि सलाहकार कौन होता है, तो 27 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी भारत सरकार के। 1 मिनट फ्रेंड्स, भारत के अटॉर्नी जनरल विधि सलाहकार किसका है, तो भारत सरकार का होगा। इस तरह से होगा क्वेश्चन है कि भारत के जो अटॉर्नी जनरल होता है जो विधि सलाहकार होता है किसका होता है, तो भारत सरकार का होता है। 28 नंबर सवाल को देखिए, 28 नंबर सवाल आपका है, निम्नलिखित में कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन गण का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है। तो 28 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी राज्य की विधानसभाएं। 29 नंबर सवाल देखिए, राज्य की विधानसभाएं के निर्वाचित सदस्य इसके निर्वाचन में भाग लेते हैं फ्रेंड्स, लेकिन जब उसके महाभियोग लगता है तो उसका अधिकार का भाग नहीं होता है, क्योंकि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है संसद के दोनों सदन लोकसभा या राज्यसभा में से, ठीक है। 29 नंबर सवाल को देखिए, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा था। अच्छा सवाल है फ्रेंड्स ये भी 29 का। तो देखिए पवित्र दस्तावेज कहा था 29 का करेक्ट आंसर ये होगा, B.R. अम्बेडकर ने कहा था, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा था। 30 नंबर, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा। 30 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू ने रखा था, ठीक है। संविधान सभा के सामने संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था, तो जवाहरलाल नेहरू ने। 31 नंबर सवाल को देखिए, 31 नंबर सवाल आपका, प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्तिमल तथा क्षेमेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे। 31 का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी नाटककार के रूप में, ठीक है। प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति, मालती माधव का नाम सुनोगे फ्रेंड्स, लिखा है भवभूति, और हस्तिमल है जो क्षेमेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे, तो नाटककार के लिए ये प्रसिद्ध थे। 32 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो 32 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अजंता की गुफाएं वाघेरा नदी के घाटी में स्थित है, ये आपका सही है, बाकी सभी जो गलत है। अगला सवाल देखिए, मौर्यकालीन मूर्तियों में
मणिभद्र जिसको यक्ष कहते हैं नाम से अंकित मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई थी? मौर्य काल में। 33 का करेक्ट आंसर डी होगा, ये परखम से प्राप्त हुई थी। कहाँ से? परखम से। 34 नंबर, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार दीवानी कचहरी को कहा जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है 34 का। 34 का क्या कहा जाता था? धर्म स्थायी अस्थाई अस्थि कहा जाता था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार दीवानी कचहरी को क्या? धर्म स्थायी कहा जाता था। अशोक के साम्राज्य, 35 नंबर, अशोक के साम्राज्य के अंतर्गत कौन देश सम्मिलित था? तो 35 का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, कर्नाटक। कर रहा है फ्रेंड्स कि अशोक के साम्राज्य के अंतर्गत कौन सा देश या प्रदेश सम्मिलित था? तो कर्नाटक इसका करेक्ट आंसर होगा, 35 का डी। 36 नंबर, मौर्य काल की किस पुस्तक में जहाज निर्माण व नाविक गतिविधियों का वर्णन है? चलिए, अच्छा सवाल है भी है। तो देखिए फ्रेंड्स, मेगास्थनीज का इंडिका हाथ करिए, उसी में ये सब है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। मौर्य काल के कौन सा पुस्तक में जहाज निर्माण और नाविक गतिविधियों का, ठीक है, जहाज का बनाना और नाविक जो गतिविधि उसका वर्णन इंडिका में मिलता है। 37 नंबर सवाल को देखें कि कौटिल्य ने किसको सेना में भर्ती होने की छूट दी है? तो ये किसको छूट दी? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य एवं शूद्र को, यानी कि 37 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 38 नंबर सवाल को देखें कि भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था। 38 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था, ठीक है। 39 नंबर सवाल को देखें कि निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश युग की केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली तथा स्वतंत्र भारत की संसद में अध्यक्ष का पद संभाला है? 39 का करेक्ट आंसर बी होगा, जीवी मावलंकर। 40 नंबर सवाल को देखिए। 40 नंबर सवाल आपका है, कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? तो 40 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। आगे फ्रेंड्स, स्टेथोस्कोप में रोगी की दिल की धड़कन की ध्वनि डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है। स्टेथोस्कोप मतलब आप लोग समझ रहे हैं फ्रेंड्स, जो आला कहते हैं जिसको, जो डॉक्टर लोग लगाते हैं कान में, उसी को स्टेथोस्कोप या देहाती भाषा में आला भी कहते हैं। तो वहाँ पर ध्वनि पहुँचती है फ्रेंड्स किससे? तो 41 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर, ध्वनि के बहुप्रावर्तन के द्वारा वहाँ पहुँचता है। 42 नंबर सवाल को देखिए कि एक तरंग के लिए आवर्तकाल द्वारा विभाजित तरंग दैर्घ्य के बराबर होती है। बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स 42 नंबर, 42 का सी होगा, ठीक है, तरंग वेग। एक तरंग के लिए आवर्तकाल द्वारा विभाजित तरंग दैर्घ्य तरंग वेग के बराबर होती है। पैथोजिन जो सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी है, किससे होता है वो? 43 का करेक्ट आंसर बी होगा, ये रीनो वायरस से होता है, याद रखिएगा। पैथोजिन जो सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी है, रीनो वायरस से होता है। मलेरिया तथा डेंगू निम्नलिखित में से क्या उभयनिष्ठ नहीं है? चलिए, क्या उभयनिष्ठ इसमें नहीं है? 44 का। तो देखिए आपका है जो मलेरिया तथा डेंगू में निम्नांकित में से क्या उभयनिष्ठ नहीं है? तो मच्छर प्रजाति है जो इसमें उभयनिष्ठ नहीं है। 44 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। एंथोफोबिया निम्न का डर है। एंथोफोबिया निम्न किसका डर है फ्रेंड्स? तो 45 का करेक्ट आंसर ऑप्शन में पुष्पों का हो जाएगा, ठीक है। एंथोफोबिया निम्न का डर है तो किसका? तो आपका पुष्पों का। अगला सवाल देखिए, मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है। चलिए, अच्छा सवाल है फ्रेंड्स। मच्छर भगाने के लिए जो अगरबत्ती हो गया, दवा हो गया, जो आपको ऑल आउट हो गया फ्रेंड्स, उसमें क्या रहता है? तो सवाल नंबर 46 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर एलिथ्रिन रहता है, ठीक है। 46 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 47 नंबर सवाल को देखिए। 47 नंबर सवाल आपका, शुष्क धुलाई में किसका प्रयोग होता है? शुष्क धुलाई में 47 का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका पेट्रोल है, बेंजीन, सभी का हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। शुष्क धुलाई जो किया जाता है उसमें पेट्रोल, बेंजीन और एल्कोहल सभी का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में किसी भविष्य का धातु कहा जाता है? इसमें भविष्य का धातु किसी कहा जाता है फ्रेंड्स? गेस कीजिए इसका। धातु कह रहा है ना, भविष्य का ईंधन तो हाइड्रोजन को कहा जाता है, सभी को पता है फ्रेंड्स, और धातु कह रहा है इसमें। तो 48 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो टाइटेनियम। टाइटेनियम को भविष्य का धातु कहा जाता है। भविष्य का ईंधन अगर जो कहा जाए तो हाइड्रोजन को कहा जाता है, ये भी सभी लोग याद रखेंगे। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन का, भविष्य का धातु किसी हो तो टाइटेनियम को भविष्य का धातु कहा जाता है। 48 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य है कितना का? 49 का करेक्ट आंसर सी, 1000 किग्रा सी कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है, एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य है। तो ऑप्शन नंबर सी 49 का सी हो जाएगा। 50 नंबर आज का लास्ट सवाल है फ्रेंड्स आपका, निम्न में से किसे जंगल की आग कहा जाता है? ठीक है, तो 50 का करेक्ट आंसर सी होगा, हो जाएगा, ठीक है।
क्या है, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को जंगल की आग कहा जाता है। एक क्वेश्चन हिंदी में पूछा जाए फ्रेंड्स कि जंगल में जो आग लगती है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे दावानल कहा जाता है। ठीक है, उसे दावानल कहा जाता है। जो जंगल में आग लगता है उसे क्या कहा जाता है, दावानल कहा जाता है। यहाँ देखिए आपका जीके जी इसमें क्या है, वो हिंदी का क्वेश्चन था, ये जंगल की आग किसे कहा जाता है, तो ब्यूटिया मोनोस्पर्मा कहा जाता है। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को जंगल की आग कहा जाता है। 50 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। तो ये 50 प्रश्न था जीके जी इसका फ्रेंड्स। ठीक है, 1-1.5 घंटा में आपका जो इतिहास का है और जो मैं कर रहा हूँ फ्रेंड्स फायरमैन का सिलेबस के अनुसार, उसका भी लिंक टेलीग्राम चैनल पे हमेशा कुछ भी ऐसा रहता है डाल देता हूँ फ्रेंड्स, वहाँ पर आप लोग एक्टिव रहिएगा, वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और बाकी जीके जीएस पढ़ने के लिए फ्रेंड्स आप लोग को पता है जीके मास्टरमाइंड वेबसाइट है, उस पर जाकर करके गूगल में सर्च करिएगा, मेरा वेबसाइट आ जाएगा, वहाँ पर जाकर पढ़ाई आप लोग करिएगा, प्रैक्टिस सेट करिएगा। समय ज़्यादा नहीं फ्रेंड्स, और हर एक एंगल से पढ़ें, वेबसाइट से पढ़ें, यूट्यूब से पढ़ें, और जहाँ से फिर आपका स्रोत है फ्रेंड्स डिजिटल हो गया या तो बुक से पढ़ें, सभी तरह से चारों तरफ से पढ़ाई करिएगा तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आप तैयारी अच्छी होगी, इसलिए सभी स्तर से पढ़ें। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।